मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टिक्स बुलेटिन में जानेंगे बिहार और देश दुनिया की 15 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी मजदूरों से की बात, कहा आप सभी को बिहार में मिलेगा काम। मंगल पांडे ने कहा भविष्य में अगर संख्या बढ़ती है तो होम क्वारंटाइन पर भी रखे जाएंगे कोरोना मरीज। गया में खनन विभाग की गाड़ी को ट्रक ने रौंदा, जवान समेत 4 की मौत। यूपी के मिर्जापुर में पटरी पर सो रहे बिहार के प्रवासियों को डंपर ने कुचला, 3 मरे। आरा में ग्रामीणों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर किया हमला, 20 लाख रुपए भी ले भागे। 90,763 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी पूरी, डीएलएड पर कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगा बिहार सरकार। सीआईसीई ने जारी की आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं परीक्षा की डेट सेट। मैट्रिक परीक्षा के नतीजे अगले 2 दिनों में हो सकते हैं घोषित। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर केस दर्ज, पीएम केयर्स फंड पर भ्रम फैलाने का आरोप। भूखे श्रमिकों के पेट पर लात न मारे सरकार, जदयू बोली आपदा की घड़ी में राजनीति मत कीजिए। और अब एक नजर डालते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अम्फान तूफान से नुकसान का जायजा, पश्चिम बंगाल को मिला 1000 करोड़ का पैकेज। ममता बनर्जी बोली नुकसान तो 1 लाख करोड़ का हुआ। 22 विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा लॉकडाउन पर सरकार के पास रणनीति नहीं, सारी शक्तियां पीएमओ तक सीमित। 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी ईएमआई, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत। कराची एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट क्रैश, 107 लोग थे सवार। डॉक्टर हर्षवर्धन बने डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को बिहार में मिलेगा काम। शुक्रवार को सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रवासी मजदूरों से की बात। सीएम ने श्रमिकों से कहा आप सभी अब बिहार में ही रहकर अपनी श्रम व कौशल का उपयोग करें, बिहार के विकास में भागीदार बने। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का वीडियो डिजिटल निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम नीति तैयार होगी। कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि फिलहाल राज्य में 18,000 मरीजों को आइसोलेशन पर रखने की व्यवस्था है, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत हुई और मरीजों की संख्या बढ़ती है तो मरीजों को होम क्वारंटाइन पर रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार में 18,000 मरीजों तक के लिए हमारे यहाँ इंतजाम किए गए हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। गया जिले के पंचानपुर गया मार्ग पर दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और धर्मशाला के बीच गुरुवार रात मोरम लदे ट्रक ने खनन विभाग की एस्कॉर्ट गाड़ी को रौंद दिया। गाड़ी में सवार 2 होमगार्ड के जवान और 1 सैफ के जवान की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि घायल चालक ने इलाज के लिए गया भेजने के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों के सैफ के जवान विनोद कुमार शर्मा, होमगार्ड भोला यादव व दशरथ यादव शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क किनारे पटरी पर सो रहे प्रवासियों को डंपर ने कुचल दिया। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई और 1 युवक गंभीर रूप से घायल है। इनोवा से मुंबई से बिहार लौट रहे युवक थकने के कारण सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर पटरी पर सो रहे थे। इसी दौरान यह घटना हुई। गोपालगंज के फैजालपुर खुमारी गांव निवासी राजू सिंह, सौरभ कुमार व गोपालगंज खुमारी बैकुंठपुर निवासी अमित सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। भोजपुर जिले के आरा बाईपास के किनारे में लगी कंस्ट्रक्शन कंपनी श्री मैन पावर सर्विस के डंपर से 3 बत्तखों के कुचल जाने के बाद बवाल मच गया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई। कंपनी के 3 डंपर, 1 जेसीबी और एमडी की स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमले व तोड़फोड़ को देख कंपनी कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों पर कंपनी के एमडी की स्कॉर्पियो से 20 लाख रुपए व अन्य कागजात लूट ले जाने और चालक सहित एक डंपर को जलाने का प्रयास करने का आरोप लगा है। जल्द ही 71,000 स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। एनसीईटी द्वारा एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड मान्यता देने के बाद अब स्थगित नियोजन फिर शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। अब नए मामले अभ्यर्थियों के आधार पर नए सिरे से मेधा सूची जारी होगी। एनसीईटी से शिक्षा विभाग को पत्र मिलने के बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए एलपीए दायर नहीं किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि एनसीईटी से मान्यता मिलने के बाद अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की शेष बची परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। आईसीएसई 10वीं परीक्षा 2 जुलाई से 12 जुलाई तक और आईसीएसई 12वीं परीक्षा 1 से 14 जुलाई तक होगी।
परीक्षा कुल 14 विषयों की ली जाएगी। बोर्ड ने डेटशीट जारी करने के साथ यह भी कहा है कि सभी स्टूडेंट्स अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लेकर आएं। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहनी चाहिए। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के नतीजे शुक्रवार को जारी नहीं किए गए। इस बात की संभावना थी कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बोर्ड सूत्रों ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में परीक्षा परिणाम घोषित हो सकते हैं। बिहार बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक हर बार की तरह इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजल्ट की घोषणा नहीं की जाएगी। रिजल्ट घोषणा के बाद मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर पटना के कंकड़बाग थाने में केस संख्या 348/2020 में 504, 505 1B, 505-2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों की माने तो बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी पंकज सिंह ने यह केस दर्ज करवाया है और कांग्रेस अध्यक्ष पर पीएम केयर्स फंड के बारे में ट्वीट के जरिए भ्रम फैलाकर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। इधर प्रदेश कांग्रेस ने मामला दर्ज किए जाने की निंदा की है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि सरकार भले भाजपा और जदयू का बैनर और झंडा लगा ले, लेकिन भूखे श्रमिक भाइयों के पेट पर लात ना मारे। हम मानवीय आधार पर जनसेवा कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। आप प्रचार कीजिए, लेकिन गरीबों के लिए भोजनालय चलने दीजिए। इधर जदयू नेता निखिल मंडल ने ट्वीट कर लिखा है कि लॉकडाउन के कुछ नियम और कानून हैं। यह अलग बात है कि आपको नियम कानून से कुछ लेना देना नहीं है। खुद पास लेकर 55 दिन बाद दिल्ली से आ गए और अपने कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी तरीके से भोजनालय चलाने को छोड़ दिया। आप भोजनालय चलाएं और दिक्कत हो तो सरकार से मदद भी ले, लेकिन आपदा की घड़ी में राजनीति ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से हुई तबाही का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने केंद्र की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए मदद का ऐलान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल फिर से उठ खड़ा होगा। पीएम ने कहा कि वह इस दुख की घड़ी में पश्चिम बंगाल के साथ हैं। वहीं पीएम के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणनीति नहीं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि संकट के समय भी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित हैं। 22 प्रमुख विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार में संघवाद की भावना को भुला दिया गया है और विपक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया है। होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए आरबीआई ने फिर राहत दी है। अब जून, जुलाई और अगस्त की अपनी ईएमआई चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने से मोरेटोरियम और दूसरी राहतें 3 महीने तक और बढ़ाई जा रही हैं। अब ईएमआई देने पर राहत 1 जून से 31 अगस्त तक के लिए बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन की ईएमआई नहीं देते हैं तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। कराची से लाहौर जा रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट क्रैश कर गई है। यह फ्लाइट शुक्रवार को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटना का शिकार हो गई। पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान के जियो न्यूज के अनुसार जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फ्लाइट क्रैश कर गई। फ्लाइट में 107 यात्री सवार थे। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक प्लेन के क्रैश होने के बाद धुएं का गुबार उठने लगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी की जगह ली है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को 194 देशों की विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा भारत को कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। और अब कोरोना अपडेट न्यूज। बिहार में 118 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कोविड-19 संक्रमित बढ़कर हुए 2105। अब तक 11 पेशेंट की मौत। बिहार में शुक्रवार को 118 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2105 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शाम को कोरोना अपडेट में बताया कि 14 जिलों में 10 महिलाएं समेत 118 कोविड-19 संक्रमित मिले हैं। वहीं शुक्रवार को खगड़िया निवासी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। अब तक राज्य में कुल 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1,18,447। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में 60,088 नए मामले सामने आए हैं
और 148 लोगों की मौत हुई है, जबकि देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,447 हो गई है, जिसमें से 67,330 सक्रिय मामले हैं। अब समय है क्वेश्चन आवर का। कल के प्रश्न का हमारे व्यूअर शैलेश कुशवाहा, बिहारी जी और प्रदीप कुमार कुशवाहा ने सही जवाब दिया है। आज का प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम मैं बुलेटिन के अंत में लूंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहें बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर भी जरूर करें। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल की इस घड़ी में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।